अंकुर बरुआ ऑयल इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर एचआर के रूप में अनुशंसित। अंकुर बरुआ को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय एमओपीएनजी के तहत एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ऑयल इंडिया लिमिटेड में मानव संसाधन के अगले निदेशक के रूप में अनुशंसित किया गया है। वर्तमान में श्री बरुआ उसी संगठन में मानव संसाधन के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। बरुआ को पीईएसबी चयन पैनल द्वारा 12 उम्मीदवारों के पूल में से चुना गया था। ओआईएल के निदेशक मानव संसाधन के रूप में बरुआ निदेशक मंडल के सदस्य होंगे और अध्यक्ष प्रबंध निदेशक सीएमडी को रिपोर्ट करेंगे। आनंद जी प्रसाद डब्ल्यूसीएल के नए निदेशक तकनीकी परियोजना एवं योजना बने। आनंद जी प्रसाद ने 21 जनवरी 2025 को डब्ल्यूसीएल में निदेशक तकनीकी परियोजना एवं योजना का पदभार ग्रहण किया। डब्ल्यूसीएल में शामिल होने से पहले श्री प्रसाद ने जुलाई 2021 से कोयला मंत्रालय एमओसी में परियोजना सलाहकार के रूप में कार्य किया। आनंद जी प्रसाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर से स्नातक खनन इंजीनियर हैं। उन्होंने 1994 में प्रथम श्रेणी कोयला खान प्रबंधक की योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किया। वे एक अनुभवी और जानकार व्यक्ति हैं जिनके पास कोयला और ऊर्जा क्षेत्रों में लगभग 35 वर्षों का समग्र पेशेवर अनुभव है। साथ ही प्रबंधन और कंप्यूटर अनुप्रयोगों में वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी हैं। वे रांची विश्वविद्यालय से कानूनी स्नातक भी हैं। श्री प्रसाद ने 1989 में कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल की एक सहायक कंपनी सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट्स लिमिटेड सीएमपीडीआईएल में एक कार्यकारी प्रशिक्षक के रूप में अपना करियर शुरू किया। कोयला और धातु खदानों की योजना डिजाइन के साथ साथ कोयला खदान संचालन और प्रबंधन में विविध अनुभव के साथ वे सीआईएल और कोयला मंत्रालय के लिए कोयला और ऊर्जा क्षेत्र की कई नीतियों, रोडमैप, विजन दस्तावेजों के निर्माण में प्रमुख व्यक्ति रहे हैं। वे भी भूमिगत खदानों में निरंतर खनिक प्रौद्योगिकी की शुरुआत और सीआईएल खदानों के लिए मॉडल एमडीओ दस्तावेज में निर्माण के सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। अच्युत घटक ने कोल इंडिया बोर्ड में निदेशक तकनीकी का पदभार संभाला। कोयला मंत्रालय ने अच्युत घटक को कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल के बोर्ड निदेशक तकनीकी के रूप में नियुक्त किया है। यह पदभार ग्रहण करने की तिथि से उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि यानी 31 मार्च 2028 तक या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो तक रहेगा। निदेशक तकनीकी अच्युत घटक 1989 में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रायपुर से माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की और 1993 में प्रथम श्रेणी के माइन मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी हासिल की। सीआईएल में निदेशक तकनीकी के रूप में शामिल होने से पहले श्री घटक 1 अक्टूबर 2023 से सीआईएल की खनन परामर्श सहायक कंपनी सीएमपीडीआई में निदेशक RD&T के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने 1989 में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड WCL में जूनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के रूप में अपना करियर शुरू किया और वहां 19 साल तक काम किया, जिसमें से अधिकांश समय उन्होंने मशीनीकृत भूमिगत खदानों में काम किया। श्री घटक ने कोयला खनन परियोजनाओं की निगरानी और कार्यान्वयन की सीआईएल में पहली बार एमएस प्रोजेक्ट का उपयोग किया। सीआईएल की 1BT योजना के लिए रोड मैप तैयार करना, सीआईएल के विजन 2047 का निर्माण और एमओसी के विजन 2047 की दस्तावेजों की तैयारी में सहायता करना और सीएमपीडीआईएल में नए R&D केंद्र NACCER चरण को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुप्रकाश अधिकारी NHPC लिमिटेड के अगले निदेशक तकनीकी नियुक्त। पीईएसबी ने NHPC लिमिटेड शेड्यूल A के निदेशक तकनीकी के पदभार के लिए सुप्रकाश अधिकारी के नाम की सिफारिश की है। वर्तमान में वह NHPC लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक O&M एंड डिज़ाइन E&M हैं। एक कार्यकारी निदेशक के रूप में श्री अधिकारी संचालन और रखरखाव O&M और डिज़ाइन, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल पहलुओं सहित महत्वपूर्ण कार्यों की देखरेख करते हैं। उनकी जिम्मेदारियों में शामिल हैं। श्री अधिकारी को ऊर्जा क्षेत्र में विशेष रूप से जल विद्युत में दशकों का अनुभव है, जो उन्हें तकनीकी और परिचालन प्रबंधन में विशेषज्ञ बनाता है। उन्होंने संयंत्र के प्रदर्शन को अनुकूलित करने, डाउन टाइम को कम करने और परिचालन में उन्नत प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने की पहल की है। श्री अधिकारी का काम सतत विकास को बढ़ावा देते हुए ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने में NHPC के लक्ष्य को संरेखित करना है। बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और इंजीनियरिंग और रखरखाव में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में उनकी भूमिका ने NHPC को जल विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में अग्रगणी के रूप में स्थापित किया है। BHEL ने कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने कंपनी के बोर्ड में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। रिजवान फैसल सिद्दीकी महाप्रबंधक और प्रमुख TP झांसी को झांसी इकाई के मौजूदा प्रमुख की सेवानिवृत्ति के परिणाम स्वरूप नियुक्त किया गया है। उनके पास BE MTech की डिग्री है और उनकी सेवा के 36 वर्ष हैं। अभिषेक श्रीवास्तव महाप्रबंधक HERB और
RMP वाराणसी के वाराणसी इकाई की मौजूदा प्रमुख की सेवानिवृत्ति के परिणाम स्वरूप नियुक्त किया गया है। उनके पास बीटेक की डिग्री और उनकी सेवा के 35 वर्ष हैं। NTPC ग्रीन एनर्जी की तीसरी तिमाही का मुनाफा 18% बढ़कर 66 करोड़ रुपए हुआ। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड NGEL ने उच्च आय के कारण दिसंबर तिमाही वित्त वर्ष 2025 के लिए समेकित शुद्ध लाभ में 18% की वृद्धि के साथ 65.61 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि एक साल पहले की तिमाही में इसने 55.61 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया। कुल आय 4,63.46 करोड़ रुपए से 581.46 करोड़ रुपए हो गया, जिसका खर्च बढ़कर 383.28 करोड़ रुपए के मुकाबले में 482.22 करोड़ रुपए रहा। हाल ही में सूचीबद्ध NGEL NTPC के हरित व्यावसायिक पहलुओं के लिए एक छत्र कंपनी है और जैविक और अकार्बनिक मार्गों के माध्यम से परियोजनाएं शुरू करती है। NGEL ने कहा कि उसकी शाखा NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड NTPC REL ने NHPC द्वारा आयोजित री-इवर्स नीलामी में NHPC बोलीदाता से 300 मेगावाट की सौर परियोजना जीती है। बैंक ऑफ इंडिया के Q3 परिणाम शुद्ध लाभ में 35% की वृद्धि, NII 11.1 बढ़कर 6,070 करोड़ रुपए हुआ। बैंक ऑफ इंडिया ने Q3 फाइनेंशियल ईयर 2025 के अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा की, जिसमें शुद्ध लाभ साल दर साल 35% से बढ़कर 2,517 करोड़ रुपए हो गया, जबकि Q3 फाइनेंशियल ईयर 2024 में 1,870 करोड़ रुपए था। क्रमिक रूप से बैंक के शुद्ध लाभ में Q2 फाइनेंशियल ईयर 25 के 2,374 करोड़ रुपए से 6% की वृद्धि देखी गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 23% की ठोस वृद्धि देखी गई, जो 3,703 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। हालांकि यह Q2 फाइनेंशियल ईयर 25 में दर्ज 4,147 करोड़ रुपए से कम था। तिमाही के लिए शुद्ध ब्याज NII 11% सालाना आधार पर बढ़कर 6,070 करोड़ रुपए हो गई, जबकि वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में यह 5,463 करोड़ रुपए थी और यह 5,986 करोड़ रुपए से थोड़ी अधिक सी। NII 46% सालाना आधार पर बढ़कर 1,746 करोड़ रुपए हो गया। हालांकि यह वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही के 2,518 करोड़ रुपए से कम था। वित्त वर्ष 25 की तीसरी तिमाही के लिए परिचालन व्यय 4,114 करोड़ रुपए रहा, जो वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में 3,653 करोड़ रुपए से अधिक है, लेकिन लगातार कम रहा। वित्त वर्ष 25 में समाप्त 9 महीनों के लिए बैंक ऑफ इंडिया ने शुद्ध लाभ में 35% सालाना आधार पर वृद्धि दर्ज की, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 4,889 करोड़ रुपए की तुलना में 6,593 करोड़ रुपए है। 9 महीनों का परिचालन लाभ सालाना आधार पर 10% बढ़कर 11,527 करोड़ रुपए हो गया, जबकि NII सालाना आधार पर 7% बढ़कर 18,331 करोड़ रुपए हो गया। SJVN ने 27वें अंतर CPSU टेबल टेनिस टूर्नामेंट जीत हासिल की। लखनऊ में पावर स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के तत्वाधान में REC लिमिटेड द्वारा आयोजित 27वें अंतर CPSU टेबल टेनिस टूर्नामेंट ने लिमिटेड में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। युगल वर्ग में सुश्री नवीकरण और सुश्री नेहा ने असाधारण टीम वर्क का प्रदर्शन किया और महिला युगल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। व्यक्तिगत स्पर्धाओं में सुश्री सोलंकी ने दूसरा स्थान हासिल किया। सुश्री नवकिरण ने महिला एकल में तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि श्री भानु ने पुरुष एकल में तीसरा स्थान हासिल किया।